अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करूँगी वो है हम, यानी ह्यूमन बींग्स जो है, हमें पता है कि ये अल्लाह ताला की एक स्पेशल क्रिएशन है। और जैसे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल, ये गिफ्ट है, ये एक इमानत है, ये ट्रस्ट है। किसने दिया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ये हमारी बॉडी, माइंड, सोल, ये अल्लाह ताला ने हमें अपना इमानत दी हुई है, एक ट्रस्ट दिया हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ? हमें इसकी टेक केयर करनी है। जैसे कोई हमें कुछ देता है तो हम उसको संभाल के रखते हैं ना, इसी तरह कोई गिफ्ट देता है, कोई अपनी चीज़ कहता है कि मैं संभाल लो, तो हम उसकी टेक केयर करनी होती है। इसी तरह ये अल्लाह ताला ने अपना ट्रस्ट, ये चीज़ें हमें दी हैं और कहा इसकी हमें टेक केयर करनी है। इसकी टेक केयर करेंगे तो क्या मतलब है कि हम टेकिंग केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स, हमें अपने आप की केयर करनी है और हमें इसको बेस्ट वे में करना चाहिए। इस तरह कि हम अपने आप को और जितनी भी इलनेसेस होती हैं उनसे बचाने की कोशिश करें, गंदे खाने कम खाएं ताकि हम बीमार कम हों, और हम अपने आप को बैड हैबिट्स जो हैं, गलत काम, उनसे बचाएं ताकि हम अल्लाह ताला ने जो हमें अपनी इमानत दी हुई है हम उसको डैमेज होने से बचा सकें। इसका क्या मतलब है? अपने आप को हेल्दी रखें। और साथ में ये जो सेहत है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इसलिए हमें इसकी ख्याल रखना चाहिए। सेहत क्या है? हेल्थ, वेलनेस होना, हेल्दी होना, आप वेल हो, आप ठीक हो। और ये अकॉर्डिंग टू एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन है, मतलब यूएन की है। और इसने भी हेल्थ को डिफ़ाइन किया अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग। और उसमें कोई डिज़ीज़ ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो। तो इसका मतलब है कि जो हेल्थ है ये सिर्फ हमारी सिकनेस को कवर नहीं करती, ये हमारी जितनी भी कंप्लीट वेलबींग है, हमारा जो वर्किंग ऑफ माइंड है, बॉडी है, सोल है, ये सारी वर्क टुगेदर कर रही है। तो ये, और एक मुसलमान के लिए ये जो वर्ड है हेल्थ, ये 3 पार्ट से बना है, माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये मिल के, तीनों चीज़ें मिल के काम कर रही हैं, राइट। और साथ में हमें ऐसी हेल्दी लाइफ गुजारनी है जो अकॉर्डिंग टू अल्लाह हो, और जो उसके मैसेंजर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसी चाहिए, हमें उस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी ज़िंदगी को पीस के साथ गुजारना है। और जब हमारी ये 3 चीज़ें, 3 पार्ट्स ऑफ हेल्थ जो हमने भी बताया कि माइंड, बॉडी एंड सोल, अगर ये बिल्कुल ठीक तरह से प्रॉपर हेल्दी है तो इसका मतलब है हम एक लाइफ गुजार रहे हैं विच इज़ हैप्पी, प्रोडक्टिव एंड पीसफुल लाइफ, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हेल्थ के बारे में बताया था कि देयर आर 2 अल्लाह's ब्लेसिंग्स दैट मैनी पीपल वेस्ट। और वो कौन सी थी? हेल्थ एंड फ्री टाइम। ये सही बुखारी की हदीस है। और मतलब इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं? हेल्थ के बारे में बताई थी कि 2 चीज़ें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है जो बहुत से लोग वेस्ट कर देते हैं। को क्या है वो? हेल्थ एंड फ्री टाइम। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ़ द थिंग्स जो हमें हेल्दी रखने में, फ़िट रखने में हेल्प करती हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट पे आता है वो है क्लीनिनेस, पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। क्लीनिनेस जो है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारा पार्ट है ऑफ इस्लाम का। इसके अलावा ये जो हमारी बॉडी है, इसको हमें क्लीन रखना चाहिए, ये मस्ट है, इट मस्ट बी क्लीन ऑफ डर्ट्स, और भी जो सारी गंदगी है उन सबसे पाक होना चाहिए। हमारा माइंड फ्री फ्रॉम बैड थॉट्स होना चाहिए। हमारा हार्ट जो है मस्ट बी क्लीन होना चाहिए। किससे? शैतान और हमारी फ्रेंड्स जो गलत कानों में बातें जाते हैं उससे, और शैतान जो हमें गलत काम करने को कहता है उससे होना चाहिए। और भी जो कोई भी हमें गलत बात करने को क्या ये करते हैं, कोई दोस्त कह ले, तो इन चीज़ों से पाक होना चाहिए, हमें नहीं करना ये चीज़ें। सो सेकंड पे हमारे पास आता है वो है डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनानी चाहिए। क्या मतलब? हमें क्या खाना चाहिए? जो फ्रेश हो, न्यूट्रिशियस हो और हलाल फूड हो। हराम चीज़ें नहीं हमें खानी। हलाल चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कहा हो कि हमें खानी चाहिए, मतलब जो हम पे हलाल है, जो हम खा सकते हैं, जो हमें अलाउ है। और हराम चीज़ होती हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने हमें फॉरबिडन कह दिया कि ये नहीं आपने खाना, तो हमने वो नहीं खाना। हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो शुड बी बैलेंस विद रिकमेंडेड सर्विंग फ्रॉम द 5 बेसिक फूड ग्रुप्स।
और वो होप आपको पता होंगी वो कौन से ग्रुप्स हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें फ़ूड वही खाना है जो हलाल फ़ूड हो। और जैसे एग होता है, ये सारी हेल्दी फूड है, हमने साइंस में पढ़ा होता है ना ये 5 बेसिक फूड ग्रुप्स कौन से हैं, तो वो वाले हैं। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पे आता है वो है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होना कि खाना खा लिया तो बस खाना खा लिया एक ही जगह पे बैठे रहो। ये भी हमारी ओबेसिटी और काफ़ी ज़्यादा हमारी वेट गेन होने की रीजंस बनती हैं। तो हमें खाना खाने के बाद बैठे नहीं रहना, एक्सरसाइज भी करनी है, हमें मूव करना है अपनी बॉडी को। और ये मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आपने ब्रांड न्यू बाइक लिया है और आपने उसकी टेक केयर नहीं की, मतलब आपने उसकी जो चेन थी उसकी ऑयलिंग नहीं की, आपने उसके टायर्स को चेक नहीं किया, आपने उसको क्लीन नहीं किया, तो क्या होगा, इट्स सूनर जितनी जल्दी हो सकेगा उसको रश लग जाएगा, वो रस्टी हो जाएगी एंड एट लास्ट ब्रोकन एंड देन यूज़लेस। तो इसी तरह सिमिलरली हमारी बॉडी भी, अगर हम एक्सरसाइज ना करें अपनी बॉडी की, अपने मसल्स को मूव ना करें, उनको बस एक जगह पे पड़े रहने दें, खाएं बैठे रहें, तो हमारे सूनर क्या होगा कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे और हमारे जॉइंट्स और जल्दी, और फिर हमारे ख़राब हो जाएंगे और फिर ये हमारे यूज़लेस हो जाएंगे, जैसे एक बाइक यूज़लेस हो जाती है। ठीक है, अब फोर्थ पे क्या आता है, आवर माइंड्स नीड एक्सरसाइज टू। वहाँ माइंड को एक्सरसाइज क्या देनी होती है। अच्छा, जब हमें क्या करना है, अपने ब्रेन की भी वर्कआउट करनी है, उसके साथ भी एक्टिविटीज़ करनी है। कैसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग, थिंकिंग, राइटिंग एंड साथ में डिस्कशंस करना विद एजुकेटेड पीपल, उनके साथ डिस्कस करना, स्कूल की डिस्कशन करना, कुरान की डिस्कशन करना, जो आप कुरान सीखते हैं उसको आगे बढ़ाना, ये सारी आपकी माइंड की एक्सरसाइज है। और स्कूल जो है ना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है जहाँ पे हमारा माइंड ग्रो करता है, राइट। और हमें अपने क्लास में जो हम असाइनमेंट्स करते हैं, हम टीचर की एडवाइस सुनते हैं, तो इस तरह हमारी जो ब्रेन है ये एक उसकी केयर होती है, एक तरह की उसकी एक्सरसाइज होती है। हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, हम थॉट प्रोसेसिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं। तो ये सारी जो हैं हमारी माइंड की एक्सरसाइज होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ पे आता है वो है वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ आवर सोल। हम सोल की किस तरह टेक केयर कर सकते हैं, वो इस तरह है कि हमें सारी इस्लामिक ड्यूटीज़ अपनी बेस्ट करनी चाहिए हर टाइम अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। और अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सोल में ख़ुद पीस ब्रिंग करेंगे। और हमें अपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लव रखना चाहिए और साथ में अपने हार्ट से भी, और ट्राई टू बी लाइक हिम। और उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हेल्दी रखें, हमें वाइज रखें, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ दें, ताकि हम उनकी अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से वर्शिप कर सकें। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।